अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। संत कबीरदास का ये दोहा इस बार के बरसात वाले मौसम में फिलहाल सही साबित होता दिख रहा है। बारिश ने पिछले कुछ समय से लोगों को परेशान कर दिया है, साथ ही जनजीवन भी अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश सामान्य होती तो उस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होती है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो प्रलय लेकर आती है। जी हाँ, ऐसी ही स्थिति बनी हुई है देश के उत्तरी राज्यों में, जहां बारिश प्रलय बनकर बरस रही है, जिससे कितनी ही जिंदगियां तबाह हो गई और कितने ही लोग काल के गाल में समा गए। आखिर क्यों बारिश का कहर उत्तर भारत में इतना बरप रहा है, जिससे लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया है? जानते हैं इस वीडियो के जरिए। उत्तर भारत पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जिस ओर नजर घुमाए सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिधर भी देखें नदियां अपने उफान पर है। बादल फटने की घटनाएं आए दिन बढ़ रही है। पानी के बढ़ने से लोगों का जीवन कठिन हो गया है। वहीं जनमानस की मदद को सरकारें भी आगे आ रही हैं। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हर साल बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तबाही मचाने वाली ये बाढ़ इस बार उत्तर भारत के पंजाब, हिमाचल और जम्मू जैसे राज्यों में अपना रौद्र रूप दिखाएगी। आपको बता दें कि आईएमडी ने सिर्फ अगस्त महीने के अंत तक के 3 दिनों के अंदर ही 300 से 350 मिमी बारिश दर्ज की है, जो इन सालों का अवधि से लगभग 3 गुना ज्यादा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने इस बाढ़ को 4 दशकों से भी ज्यादा समय से आई उत्तर भारत की सबसे भीषण बाढ़ बताया है। बात करें इस जल प्रलय के बारे में तो 1988 की पंजाब में आई एक विनाशकारी बाढ़ की गूंज है, जब उस समय सिंधु जल प्रणाली की नदियों ने बड़े पैमाने पर कृषि भूमि और लोगों के रहने वाले जगहों को जलमग्न कर दिया था। लेकिन इस बार तो प्रकृति का प्रकोप और भी भयावह लग रहा है। इस बार भी सिंधु, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम और चुनाब नदियों से बनी सिंधु नदी प्रणाली अपने उफान पर आ गई है, जिसका सबसे पहला खतरा हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। लगातार बादल फटने की घटना के कारण हिमाचल के कुल्लू, मंडी और किन्नौर जैसे जिलों की खड़ी ढलानें बह गई है, जिससे चट्टाने और मलबा नदी घाटियों में गिर रहे हैं। इन नदियों के भयावह होने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग के कुछ हिस्सों सहित कुल 250 से ज्यादा सड़कें एक झटके में बह गई। वहां की विशाल झाकड़ी जल विद्युत संयंत्र सहित सतलज पर बने कई बड़े बिजली परियोजनाओं को बंद कर दिया गया है। इस बाढ़ के कारण शिमला और कुल्लू में सेब के बागान भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिससे यहाँ की सालाना उपज पर 5,000 करोड़ रुपए की क्षति बताई जा रही है। वहीं बात करें पंजाब की तो वहाँ के भी हालात काफ़ी ज़्यादा खराब है। वहाँ की नदियों में भी तबाही का मंजर नजर आ रहा है, जिसके कारण 30 अगस्त तक पंजाब के 1800 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं और 2,50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि भी जलमग्न हो गई है, जिससे लगभग 9,000 करोड़ रुपए की फसलें बर्बाद हुई है। इस बार के उत्तर भारत की बाढ़ की तबाही ने पूर्वांचल और बिहार की बाढ़ को शांत कर दिया, जिससे इन क्षेत्रों में बर्बादी काफी कम हुई। बात करें बिहार की तो आपदा विभाग के अनुसार बिहार देश का सबसे बाढ़ ग्रस्त राज्य है। यहाँ की कुल आबादी के लगभग 76% लोग बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73% हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। लेकिन इस बार उत्तर भारत में तबाही कुछ ज्यादा ही हुई, लेकिन बिहार में भी अभी भी ज्यादातर क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।